अभी की जो ये हेमंत सरकार है, आप देख रहे होंगे कि लोगों का जो अभी आक्रोश उनके प्रति, ये सरकार के प्रति, और जनता ने ये तय किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो भी रहेंगे हम उनके साथ। देखिए, ये नगर निकाय जो चुनाव है काफ़ी लेट से हो रहा है और लेट से होने के कारण कई समस्याओं से नगर पंचायत को जूझना पड़ रहा है और हम चाहेंगे कि सरकार का साथ मिले। उम्मीद तो नहीं है क्योंकि अभी भी हमने कई पत्राचार किए और साथ ही साथ में यहाँ पर होल्डिंग टैक्स जैसे इतने ज़्यादा इनको कर दे दिया जाता है। राज्य में नगर निकाय चुनाव है और इस वक्त हम हैं कोडरमा में। कोडरमा से हमारे साथ बीजेपी की विधायक नीरा यादव हैं और डोमचांच नगर पंचायत चुनाव है, यहाँ पर पहुँची है ये। प्रत्याशी की बात करें तो उमेश वर्मा है जिनको बीजेपी ने समर्थन दिया है अध्यक्ष पद के लिए। पहले समझते हैं कि कोडरमा का क्या माहौल है, डोमचांच का क्या माहौल है, आसपास का क्या माहौल है। नीरा यादव जी, आप गार्जियन जैसे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है इस बार नगर निकाय चुनाव इस तरफ? देखिए, ये नगर निकाय जो चुनाव है काफ़ी लेट से हो रहा है लेट से तो हो रहा है और लेट से होने के कारण कई समस्याओं से नगर पंचायत को जूझना पड़ रहा है। बैठिए। लेकिन फिर भी अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित उम्मीदवार हैं, ये हमारे उमेश वर्मा जी हैं और पूरे क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने कार्यकर्ता हैं, अभिभावक जन, सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जनता का अपार स्नेह, अपार आशीर्वाद मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है और जनता ने ये तय किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो भी रहेंगे हम उनके साथ हैं। और उमेश जी ऐसे भी बहुत सोशल वर्कर हैं, हमेशा सुख दुख में लोगों की सहायता करते हैं और हम लोग सीट जीतेंगे, ये हम आपको श्योर बता रहे हैं। अभी की जो ये हेमंत सरकार है, आप देख रहे होंगे कि लोगों का जो अभी आक्रोश उनके प्रति, ये सरकार के प्रति, वो साफ दिखता है। ये शहीदों की धरती कहते हैं हम डोमचांच को, और इस डोमचांच में हमने कई बार मांग किया था कि इसे ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है और साथ ही साथ में यहाँ पर होल्डिंग टैक्स जैसे इतने ज़्यादा इनको कर दे दिया जाता है, टैक्स देना पड़ता है कि लोग अपने रोजी रोजगार को भी सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए अभी चुनाव के पहले लोग काफ़ी आंदोलित थे। हालांकि हमने कई बार लोगों से फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके लोगों को समझाने की कोशिश की, तब फिर इन लोगों ने नामांकन कराने का काम किया। तो यहाँ पर सरकार की जो सुविधाएं जो देनी चाहिए, जो विकास के कार्य होने चाहिए, उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है जिसको हमने पत्राचार करके भी कई बार मुख्य सचिव तक को देने का काम किया, उपायुक्त महोदय को देने का काम किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हमारे उमेश वर्मा जी जीत करके आए और डोमचांच में एक नई दिशा देने का काम करें, क्योंकि डोमचांच हमेशा बहुत सरल स्वभाव के लोग यहाँ रहते हैं और बहुत नेक दिल इंसान यहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सीधे साधे लोग यहाँ पर हैं, इनका जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए उसको ध्यान में रख करके कार्य करने की आवश्यकता है और जो भी यहाँ के लोगों का समस्या है उसे दूर करने के लिए हम सदन में और यहाँ पर से नगर पंचायत से ये उमेश जी, तो हम लोग एक चैन बन करके कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उमेश जी में आपको क्या संभावनाएं दिखती है, क्या भविष्य दिख रहा है इनका यहाँ की जनता के प्रति अगर बात करें? निश्चित रूप से देखिए, उमेश जी यहाँ के लोगों की सेवा पहले भी करते थे एक समाज सेवी के रूप में, और जब पद मिल जाता है तो आदमी की जवाबदेही बढ़ जाती है। हम बोलते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हमारे कंधों पे जवाबदेही बढ़ती है, तो जवाबदेही को पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए सक्षम है, तैयार है। रोजगार से जुड़ा एक बड़ा समस्या है मैडम, आप भी वर्तमान में विधायक हैं, उमेश जी का एक साथ मिलेगा, क्या लग रहा है सरकार से कोऑर्डिनेशन करके आप लोग इस पर भी काम करेंगे? देखिए, हम विकास के मुद्दे पे या जन समस्याओं के मुद्दे पे हमेशा एक मंच में रहना चाहते हैं,
कि भाई पहले हम समाज की समस्याएं जो है उसे हम दूर करने की कोशिश करें, क्षेत्र में जो विकास के कार्य उसे दूर करने की कोशिश करें। और बाकी ठीक है, हम अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, वो तो लोकतंत्र की सुंदरता है, लेकिन विकास के नाम पे लोगों के हित के लिए हमें एक मंच में आना होगा। और आपने पहले से भी देखा होगा कि उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और हम चाहेंगे कि सरकार का साथ मिले। उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अभी भी हमने कई पत्राचार किए जिसमें कि हम बिल्कुल जो सटीक चीज़ें हैं उसे भी देने का काम किए, हमने उसके साथ में सुझाव भी देने का काम किया, लेकिन अभी तक उसमें तो किसी प्रकार की पहल नहीं हुई है। लेकिन हम अभी विधानसभा 18 तारीख से शुरू हो रहा बजट सत्र, मुद्दा उठाएंगे सदन में। निश्चित रूप से मुद्दा। डोमचांच की जनता से कोई अपील आखिर में आप करना चाहें? हम यहाँ के सभी देवतुल्य अभिभावकगण से, हमारे भाई बहनों से यही कहना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि आपने लगातार हमें अपना स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद दिया है और इस क्षेत्र का सेवा करने का सुनहरा मौका दिया है और हमने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ आपकी सेवा की है। अभी हम लोगों ने उमेश वर्मा जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है, तो आप इनको अपना स्नेह, सहयोग, अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, जिससे कि डोमचांच नगर पंचायत का हम विकास कर सकें। चलिए, नीरा यादव हैं जो उमेश जी को लेकर के गंभीर हैं और लोगों से भी यही अपील कर रही हैं कि उनको यहाँ की जनता उनका साथ दे, ताकि एक ट्यूनिंग मजबूत हो और जो है यहाँ का क्षेत्र का, यहाँ के लोगों का जो है कल्याण हो सके। अब देखना यह है कि 23 फरवरी को उमेश वर्मा जी और नीरा यादव जी जो बातें लोगों से कह रही हैं या जो वादे कर रही हैं उस पर उनका कितना भरोसा बन पाता है। सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, कोडरमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।